बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, हम लोग लेक्चर हमने स्टार्ट किए हुए हैं 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 5। आज इसका लास्ट टॉपिक है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मसनूई सैटेलाइट की मोशन। और उसकी हमने क्या करना है, ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला भी निकालना है और उसकी वैल्यू भी पुट करनी है। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आखिर तक आपने इसकी वीडियो को देखना है, इंशाल्लाह ये आपको अच्छी तरह समझ आएगा। फर्स्ट करेंगे, ये आपके पास ये क्या है, जमीन है, जमीन का सेंटर है, सेंटर से लेकर उसकी सरफेस तक फासला जमीन का रेडियस करता है। फर्स्ट करेंगे, ये कोई सैटेलाइट है जिसको मैं एरो विजुअल ज़ेर कर रहा हूँ। ये सैटेलाइट अपने एक महवर में यानी ऑर्बिट में घूम रहा है और ये सैटेलाइट जमीन से h बुलंदी पर है। तो इसका r ऑर्बिटल यानी रेडियस ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, r प्लस h। अब किसी भी सैटेलाइट को लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, जमीन के गिर्द घूमने के लिए दो चीजें दरकार होती हैं। नंबर एक सेंटीपिटल फोर्स, उसका आपने तीसरे चैप्टर फार्मूला पढ़ा हुआ है, Fc बराबर mv²/r। और जो सेंटीपिटल फोर्स है वो जिस्म के वेट के बराबर होती है, Fc इसको W बराबर mg। क्योंकि ये h बुलंदी पर हरकत कर रहा है ये वाला सैटेलाइट, ठीक है, तो ये हम लिखेंगे mgh। तो Fc की बराबर क्या आ जाएगा, mgh, और mv यहाँ पर लिखेंगे ऑर्बिटल स्क्वायर। तो जो वेलोसिटी है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, वो वेलोसिटी जो कि सैटेलाइट को अपने महवर के गिर्द घूमने के लिए दरकार हो। तो mv ऑर्बिटल स्क्वायर ओवर r भी कौन सा आएगा, r ऑर्बिटल। तो ये देखें, इस m से ये वाला m क्या हो जाएगा, कैंसिल। gh इज इक्वल टू क्या होगा, v ऑर्बिटल स्क्वायर ओवर r ऑर्बिटल। जबकि हम यहाँ पर लिख रहे हैं r ऑर्बिटल किसके बराबर है, ये बराबर है r प्लस h के। तो gh इंटू क्या हो जाएगा, v ऑर्बिटल स्क्वायर ओवर r प्लस h। हमने निकालना क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है। मैंने शुरू में लिखा है कि वो वेलोसिटी जो कि सैटेलाइट को दरकार है अपने महवर की घूमने के लिए, तो जिसको निकालना उसको सेट पर, बाकी उस सेट पर रहने दें। v ऑर्बिटल स्क्वायर r प्लस h इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई r प्लस h। हमें v ऑर्बिटल चाहिए, उसका स्क्वायर नहीं चाहिए। और मैथ में या फिजिक्स में स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेते हैं, अंडर रूट। तो v ऑर्बिटल का स्क्वायर अंडर रूट, इधर क्या आएगा g, इधर h था, gh इंटू r प्लस h, और यहाँ पर भी अंडर रूट। तो अंडर रूट लेने से स्क्वायर खत्म हो जाता है। v ऑर्बिटल का फार्मूला क्या हो जाएगा, gh r प्लस h और अंडर रूट। ये फार्मूला है ऑर्बिटल स्पीड का। कब, जब कोई सैटेलाइट जमीन से h बुलंदी पर हो। अगर फर्स्ट में कोई सैटेलाइट जमीन के यहाँ पर घूम रहा है, बिल्कुल नजदीक जमीन की सरफेस पे, तो हम ये क्या करें, h खत्म कर देंगे। फिर फार्मूला क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर सैटेलाइट, इफ एनी सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, अगर सैटेलाइट जमीन के बिल्कुल करीब हो, नजदीक हो, तो फिर फार्मूला क्या होता है, v ऑर्बिटल बराबर क्या होगा, h को निकाल देंगे, इस h को भी निकाल देंगे, फार्मूला क्या आएगा, gr। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, g की एक्चुअल वैल्यू होती है 9.8, लेकिन हम आसानी के लिए कितने रखते हैं, 10। जबकि r कितना है, 6.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, और इसकी क्या लगाएंगे, अंडर रूट। तो इधर देखिए, मैं इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से हल कर रहा हूँ। 6.4 एक्सपोनेंट 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आंसर आया हमारे पास 64.234560। इसकी अंडर रूट लेंगे आप, अंडर रूट आंसर इज इक्वल टू, तो हमारे पास आंसर क्या है, v ऑर्बिटल 8000, ये आएगा मीटर पर सेकंड। लेकिन याद रखें, कोई भी सैटेलाइट जमीन उसकी जब स्पीड निकालते हैं तो आमतौर पर हम निकालते हैं किलोमीटर पर सेकंड में, यानी वो एक सेकंड में कितना किलोमीटर तय करते हैं। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, और v ऑर्बिटल 8000 डिवाइड बाय 1000 मीटर से किलोमीटर में चेंज करें, 3 0 से 3 0 कट गए, तो ये है 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी। इतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी कोई सैटेलाइट जमीन के गिर्द घूमता है। दोबारा आज के लेक्चर को रिव्यू कर लें। आज हमने क्या पढ़ा है, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मसनूई सैटेलाइट की मोशन। फर्स्ट में ये जमीन थी, जमीन के सेंटर से सरफेस तक फासला रेडियस था। कोई सैटेलाइट जमीन से h बुलंदी पर घूम रहा है। इस सैटेलाइट को जमीन के गिर्द घूमने के लिए दो चीजें होना जरूरी है, सेंटीपिटल फोर्स, दूसरी उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला लिखा है, Fc बराबर mv²/r, और जो सेंटीपिटल फोर्स कौन मुहैया कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होती है, जिस्म के वेट के। h बुलंदी पर वेट का फार्मूला mgh आएगा, इधर mgh mv ऑर्बिटल स्क्वायर ओवर r ऑर्बिटल। m से m क्या हो गया, कैंसिल, gh बराबर v ऑर्बिटल स्क्वायर ओवर r ऑर्बिटल। हम यहाँ पर मेंशन करके हैं, जमीन के सेंटर से h बुलंदी तक फासला r ऑर्बिटल होता है,
वो बराबर होता है r प्लस h। तो r ऑर्बिटल r प्लस h में, तो gh v ऑर्बिटल बटा r ऑर्बिटल की उसकी वैल्यू r प्लस h। v ऑर्बिटल स्केयर हमें ये निकालना है, जिसको निकालना है उसी साइड पर रहने, बाकी दूसरे साइड पर। ये r प्लस h डिवाइड हो रहा है, इसका क्या हो गया मल्टीप्लाई। हमें v ऑर्बिटल चाहिए, उसका स्केयर नहीं चाहिए। तो स्केयर खत्म करने हम अंडर रूट, जब अंडर रूट एक तरफ लेंगे दूसरी तरफ भी लेंगे, अंडर रूट स्केयर खत्म, तो v ऑर्बिटल बराबर क्या होगा gh इनटू r प्लस h अंडर रूट। ये फार्मूला है कि सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड का जब कोई सैटेलाइट जमीन से h मिल पड़े। फर्स्ट टाइम कोई स्लाइड मैंने यहाँ पर दिखाया है, लिख कर देता हूँ, जमीन के बिल्कुल नजदीक है, तो ये वाली चीज h वाली चीज हम निकाल देंगे। तो v ऑर्बिटल बराबर gr इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो वो निकलेगा 8000 मीटर पर सेकंड या 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो आज के लेक्चर में से आपकी डेफिनेशन भी हो सकती है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, या एनुअल बोर्ड में जो एमसीक्यूज आएंगे तो वो भी मैंने बता दिया कि अगर पूछे ऑर्बिटल स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी होती है तो आप कहेंगे 8000, और किलोमीटर पर सेकंड में कितनी होती है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे कि किस मसनूई सैटेलाइट क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन, ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है उसकी डेफिनेशन, फिर किस सैटेलाइट को जमीन की घूमने के लिए कितनी चीज़ों दरकार होती है वो, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं इस लेक्चर में। अगर आप इसको अच्छी तरीके से देख लें इस वीडियो को या ये टॉपिक समझ लें तो एनुअल में आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी इस टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, शॉर्ट भी और एमसीक्यू भी। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर भी करें। हाँ, इससे अलावा भी अगर कोई और सवाल भी आपके जहन में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इसकी वजाहत करें। ओके, अल्लाह।